आपको बता दें, हिंदुओं के पावन पर्व नवरात्रि के त्योहार व दशहरा, दीपावली व भैया दूज जैसे त्योहार आने वाले हैं, लेकिन पहले नवरात्र से ही चर्बी उबालने की बदबू से पूरा शहर त्रस्त है। अवैध पशु कटान करने वाले विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा चर्बी जेहाद से जोरदार हमला किया है, जिसके विरोध में पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत व संजू बजाज की अगुवाई में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए कहा कि चर्बी उबलने की बदबू व ये कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ 3 दिन के अंदर कठोर कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन को बाध्य होंगे। भाजपा नेता महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज ने अपने लेटर पैड पर लिखित शिकायत में कहा है कि शहर की जनता चर्बी की बदबू से त्रस्त है तथा लंबे समय से बदबू से शहरवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है और प्रशासन अभी तक चर्बी उबालने व अवैध पशु कटान वाले लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही करने में विफल साबित हो रहा है। प्रशासन की खानापूर्ति कार्यवाही के पश्चात भी निरंतर बदबू आ रही है। ज्ञापन के माध्यम से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर प्रशासन ने उक्त कृत्य करने वालों के खिलाफ चिन्हित कर एनए से लगाकर कठोर कार्यवाही नहीं की तो शहरवासियों व हिंदू समाज के साथ स्वर्ण कट्टीघरों की तरफ कूच करके अवैध बूचड़खाने एवं चर्बी उबालने वाले स्थान को ध्वस्त कर कार्यवाही करने को बाध्य होंगे। तो किस तरह का ज्ञापन किया आप लोगों ने? देखिए, अलीगढ़ शहर में पिछले 3-4 दिनों से चर्बी उबलने की जो बदबू आ रही है उस विषय में, क्योंकि निरंतर ये कोई नया विषय नहीं है कि हमने चर्बी बदबू के विषय में प्रशासन को अवगत कराया है। ये लंबे समय से लगातार बदबू का विषय उठता रहा है, लेकिन जब जब प्रशासन कट्टी घर के क्षेत्रों में या फिर जहां पर जाता है बदबू बंद हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है। अभी तक कहां से बदबू आ रही है, किन लोगों के द्वारा बदबू फैलाई जा रही है, कहां चर्बी उबल रही है, प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत का अंदेशा मुझे नजर आ रहा है। आज हमने एडीएम सिटी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि 3 दिन के अंदर इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इस काम को कर रहे हैं जिससे शहर की जनता का जीना दुभर हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। एक पत्र मैंने अभी मुख्यमंत्री के नाम भी बनाया है, उनको भी बाई पोस्ट हम भेज रहे हैं। 3 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो शहर की जनता वास्तव में त्रस्त है। उनके साथ सड़कों पर उतरकर जहां पर ये कृत्य किया जा रहा है, जहां से बदबू आ रही है, उसको बंद कराने का काम हम स्वयं करेंगे। अच्छा, एक सवाल उठता है, 2023 फरवरी में सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश हुआ था जहाँ पे हड्डियां और जो तमाम गोदाम चलाए जा रहे, चर्बी उबाली जा रही थी, उसको सीओ कोतवाली तीनों थाना तक सर्कल फर्स्ट क्यों दबा के बैठे रहे उस 8 महीने उस चिट्ठी को, और शहर को बदबू झेलनी पड़ी? इस पे क्यों देखिए, कार्रवाई की बात नहीं की जा रही? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है कि प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा यदि पत्र प्रशासन के द्वारा जारी किया गया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, इससे पहले जानकारी नहीं थी। इस विषय में भी अभी हम प्रशासन से डीएम साहब से मिलकर वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं तो हीला हवाली चल रही है, बिना पुलिस और प्रशासन की उसके ये काम नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मिलीभगत तो है। सरकार आपकी बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आपको ज्ञापन देना पड़ा। जिलाधिकारी उन तीनों थाना तक सर्किल प्रभारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करने हिचकिचा रहे हैं, तो बता दो। देखिए, ये तो यही बता पाएंगे, अभी इनसे वार्ता की जाएगी इस विषय में कि आपके द्वारा जो आदेश किया गया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्यों प्रशासन ढुलमुल रवैया अपना रहा है, आपका पत्र दबाए बैठा है। इस विषय में भी अभी हम लोग बात करेंगे। आज किस संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है? अभी पिछले 3 दिन से, वैसे तो पहले भी नगर के अंदर लगातार चर्बी की बदबू आती रहती थी, लेकिन पिछले 3 दिन से भयंकर बदबू आ रही है, जिससे अलीगढ़ के लोगों का जीना दूभर हो गया है और घरों के अंदर तक बदबू आ रही है, महिलाओं को उल्टी हो रही है। उसके संबंध में हमने पिछले 2 दिन प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, एसपी सिटी को, सीओ वगैरह को, लेकिन उसमें कतई वो चर्बी की बदबू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज सुबह भी बदबू आई। इस संबंध में आज हम एडीएम साहब से मिले हैं और उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया है। साथ ही उन्हें कहा है कि 3 दिन के अंदर वो इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रोक लगाएं, अन्यथा की स्थिति में हम आगे विचार करने के लिए बाध्य होंगे कि हमें क्या करना है। अभी तक हम संतुष्ट नहीं। अगर ये कार्रवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम निकलते हैं। अभी कोई ये क्षेत्र ये सारा क्षेत्र है आपका, कोतवाली का, दहली गेट का, रोरावर्त क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र में से भयंकर बदबू आ रही है और वहाँ रहना मुश्किल हो गया। देखिए, एक सवाल इसमें पैदा हो रहा है
कि पिछले 8 महीने से एक चिट्ठी सिटी मजिस्ट्रेट की थानाध्यक्ष डेलीगेट सीओ कोतवाली दबाए बैठे रहे और जो कार्रवाई अब हुई है 4 दिन पहले, वो कार्रवाई 8 महीने तक पुलिस क्या करती रही, किस बात के पैसे लेते रही उन लोगों से? देखिए, चिट्ठी का विषय आपकी जानकारी में होगा या अधिकारियों की जानकारी में होगा, हमारा विषय नहीं है। अगर नहीं हुए, आप हमें अवगत कराएंगे तो हम इनसे पूछ लेंगे कि उस चिट्ठी में क्या उन्होंने जवाब मांगा था और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कार्रवाई के लिए लिखा गया था जिसपे हाँ, अभी 4 दिन पहले अभी वो हमारी कार्रवाई जानकारी में, आपके संज्ञान में होगा विषय, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई की चिट्ठी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार आने के बाद सभी बूचड़खाने बंद कर दिए गए थे, फिर ये चर्बी की बदबू आ कहाँ से रही है? यही जांच का विषय। बूचड़खाने बंद नहीं हुए थे, जो आपके लाइसेंस से चल रहे थे वो तो चल रहे थे, अवैध गट्टीगर बंद कर दिए गए थे। उसी का विषय है कि ये अवैध गट्टीगरों को बंद करने के बाद भी ये बदबू क्यों आ रही है। आज एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने कहा है कि उन्होंने कुछ लोग चिन्हित किए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनका कहना है कि 1-2 दिन में परिणाम दिखने लगेंगे। आपके द्वारा कितने दिन को अल्टीमेटम? हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम अगले कदम के लिए विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।